मेरे तमाम ही देखने सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और जो आज जैसे कि मैं वो शेयर कर रही हूँ, चलिए देखते हैं मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, मैं बना रही हूँ बैगन का भरता और ये बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी डिश है। तो चलें जी, इसके लिए मुझे चाहिए बैगन 2 ले लिए मैंने, आधा किलो, और चंद मसाले हैं जो कि है जिसके अंदर है कलौंजी, ज़ीरा, गोल मिर्चें, करी पत्ता और हींग। हींग मैंने इस्तेमाल की है इसके अंदर हंसने के लिए, और ये है चंद मसाले जो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी और बताऊंगी कि मैंने कितने कितने लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पैन ले लेते हैं सबसे पहले और उसके अंदर डालते हैं ऑयल को, और ऑयल के बाद इन बैगनों को डाल देते हैं। इनको मैंने धो लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर डाल दीजिए और उसको फ्राई कर लीजिए। इतना फ्राई कर लें कि चाहो तो उससे अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, और फिर इसके बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, ये जब जल्दी ही से फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो बस इसको अच्छी तरीके से चाहो तो फिर फ्राई कर लीजिए। इसका रंग चेंज हो जाएगा, ये फ्राई हो जाएंगे तो बस समझ जाइए कि ये जो है हमारे रेडी हो गए हैं छिलका उतारने के लिए। छिलका इसका सख्त हो जाएगा और बहुत आराम से उतर जाएगा। तो बस कुछ लोग जो है इसको बीच में से काट भी लेते हैं, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं है। मैंने इसी तरह से इसको चारों तरफ से फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से। बस जैसे ही फ्राई हो जाएगा हम इसको उतार लेंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल हमारे सही से फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इसको उतार लिया। अब इसका हमें छिलका उतारना है, बड़ी एहतियात से उतारिएगा, गर्म है काफ़ी। तो मैंने इसके लिए चिमटे का इस्तेमाल किया है और छुरी का, और इस तरह मैं उतार लूँगी। ये बड़े मज़े से उतर जाएगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये देखिए, अच्छी तरीके से निकाल दें और छिलके को फेंक देंगे, और सिर्फ हम इसका जो है अंदर का जो हिस्सा है पार्ट है वो रखेंगे। ये बड़े मज़े की डिश है, बहुत मज़े की लगती है चावल के साथ, रोटी के साथ, और बड़ी चटपटी सी होती है। और हर आदमी मुख्तलिफ तरीके से रेसिपीज़ की होती हैं, लोग मुख्तलिफ से बनाते हैं, और लेकिन जिस तरह मैं बनाती हूँ उस तरह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रेसिपी को, कि मैं बैगन का भरता किस तरह बनाती हूँ। हमारे घर में ज़्यादातर लोग बैगन पसंद नहीं करते, मुझे बहुत पसंद है, तो बस मैं उसी हिसाब से अपने लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ कि मैं बैगन का भरता किस तरह बनाती हूँ। एक पैन ले लीजिए, उसके अंदर ये कुटा हुआ लहसुन है मेरे पास, ये मैंने 1 चमचा डाल दिया। और ये जो बाकी सारे मसाले थे ये भी इसमें मैंने डाल दिए। इसमें हींग है, गोल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, और जनाब आली इसके अंदर है क्या चीज़ मैंने डाली थी, और इसके अंदर देखिए अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए तो बस इसके अंदर ये सारे मसाले हम डाल देंगे। कलौंजी और कड़ी पत्ता, ज़ीरा, गोल मिर्चें और हींग। हींग से बड़ा अच्छे से टेस्ट आ जाता है और हजम भी हो जाता है। ये देखिए इसमें डाल दें और इसको कर लें थोड़ा सा सोख। इसमें से थोड़ा सा जब ये कड़कड़ा जाएंगे, ये आपका तड़का जो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो इसके अंदर जो भुर्ता हमने बनाया था, निकाला था, इसके अंदर बैगन का, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। बस ये यही काम है इसका, ज़्यादा मेन जो चीज़ है, बाकी तो उसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ले, बस ये मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है। तो बस इसको थोड़ा सा घुमाए फिराएं अच्छी तरीके से, इसका रंग बदल जाए। तो इसके अंदर हम सारे मसालों को डालेंगे और जनाब अली बस फिर इसके बाद हमारा जो है इसको दम पे लगा देंगे। जैसे कि नरम होगा तो फिर इसको हमने भुर्ते की शक्ल बना देना, भुर्ता बना देना है इसका। जी हाँ, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, 1 चमचा जो है आप इसके अंदर डालिए नमक हस्बे जायका, जितना आप पसंद करते हैं। और इसके अंदर आप डालेंगे, अल्लाह आप सबका भला करे, हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर, हमें ऐड करना है जी हाँ मिर्चें मैंने ली है तकरीबन आधा चाय का चमचा। ये है काली मिर्चें आधा चाय का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया पाउडर और जनाब आली ज़ीरा पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची की सब चीज़ें मैंने हाफ टेबल स्पून डाली हैं। हल्दी भी मैंने हाफ टेबल स्पून डाली। तो इसमें कोई ख़ास मसाला मैंने ऐड नहीं किया, सारा वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा और काली मिर्च है, जो सब हाफ टी स्पून है, छोटे चाय का चमचा। अब ये मसाले आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा ये गल जाए और ढकना लगा देंगे। उसके बाद जब मैंने 4-5 मिनट बाद उसको खोला तो ये बिल्कुल नरम हो गए थे। तो बस इसको अब हमने अच्छी तरीके से चमचे की मदद से मसल लेना है, इसका भुर्ता बना देना है। अब इसके अंदर मैंने 1 टमाटर डाल दिया काट के अच्छी तरह से, छोटा सा टमाटर था ये, 1 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह मिलाएंगे और फिर इसको दम पे लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जो है टमाटर वो गल जाए। जब टमाटर गल जाएंगे तो बस फिर ज़्यादा लंबा काम हमारा नहीं बचेगा। ये भुर्ता ऑलरेडी जो है वो हमने जब इसको तला था तो वैसे ही ऑलमोस्ट बन चुके थे, क्योंकि जो बैगन होते हैं वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं, भाप में हलवा हो जाते हैं। तो बस ये तकरीबन बन चुके थे। बस इसका मसाला हमें अच्छी तरीके से जो है वो पकाना है और इसकी सब गर्म जो मसाला है, इसकी जो बू है वो ख़त्म करनी है, अच्छी तरीके से ये भुन जाए। बस भुनना है हमें मसालों को उसके साथ।
तो जनाब देखिए कितना अच्छा सा भुट्टे का शेप आ गया। अब इसके अंदर ये तली हुई प्याज है मेरे पास, छोटी सी एक गड्डी, वो इसके अंदर हमें थोड़ा डाल देंगे ऊपर से, तली हुई प्याज। ये देखिए इसको चूर के मैंने डाल दी और अच्छी तरह से इसको दोबारा से इसको मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और बड़ी मजे की खुशबू आ रही है और बहुत ही मजे का कलर भी आ गया है और ये बड़े मजेदार से बनते हैं और कोई टाइम नहीं लेते और मुझे तो बहुत पसंद है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप इसको बनाएं और अल्लाह से दुआ है जब आप इसको बनाइए तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से ज़्यादा अच्छी बने, आप सबको एंजॉय करें, पसंद करें और सबको खिलाएं। तो बस ये अच्छी तरीके से हिला लिया और उसके बाद दोबारा से मैं इसको दम पे लगा देती हूँ 2-4 मिनट के लिए। बस इसको थोड़ा सा हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से, घी छोड़ दे रहे। ये जो है हमारा बैगन का भुर्ता, तो बस हमारी समझी डिश तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर से डाल देंगे और 1-2 हरी मिर्ची भी इसके अंदर ऐड कर दे। अगर आप लोग मिर्ची पसंद करते हैं ज़्यादा डालिए, नहीं पसंद करते तो ना भी डाले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है हरी मिर्ची और हरा धनिया को डाला था तो इसका बहुत अच्छा सी खुशबू, अच्छा सा फ्लेवर आ गया था। ये देखिए अच्छी तरह से मिला लीजिए इसको भी और हरी मिर्ची भी इसके ऊपर डाल दीजिए काट के। ये देखिए बस जनाब, ये हमारा घी जब छोड़ देगा तो समझ जाइए हमारा भुर्ता तैयार हो गया है। और ये देखिए बस चूल्हा बिल्कुल कम कर दीजिए और देखिए आपको नजर आ रहा है ये साइडों से घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने। एक मैंने ली हरी मिर्च, उसके 4 टुकड़े कर दिए, दूसरी भी हरी मिर्च लूंगी, इसको भी मैंने काट लिया और 4 टुकड़े कर लिए। ये देखिए तो ये प्यारी सी बस हरी मिर्ची हो गई, ग्रीनरी सी हमारी छा गई ये डिश के अंदर और बहुत मजेदार सी लग रही है देखने में। तो बस मेरे साथ ही रहिए, इसको करेंगे हम फाइनल लुक और आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखिएगा मेरी रेसिपी का फाइनल लुक ये कैसी लग रही थी। टेन टेन ये देखिए ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक। यकीन करें ये बहुत मजे की बनी थी। बस अल्लाह से दुआ है कि आप इसको ट्राई करें और आपकी डिश भी बहुत अच्छी बने। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखा है, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। अगर आपने अपना चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फीडबैक भी जरूर दीजिए। चलिए जी मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी, जल्दी ही मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।